सुल्तान मैं मर गई तो मेरी कब्र के कतबे पर ज़ोजे सुल्तान लिखवाना। लड़ने का दिल करे तो प्रैंक्स और नॉर्मल लाइफ के तो व्लॉग देख लिया करना। हमें ना ये दीवार अपने ऊपर गिरती नजर आ रही होती है, जाके ना यूं यूं करके दीवार पे हाथ मारती है और फिर खिलखिला के हंसती है, कहती है तुम लोगों की ये औकात है, मैंने इनका मुकाबला करना है, मैं देखना चाहती हूँ ये किस हद तक जा सकते हैं। लाइट से ना चीज़ें आती हुई नजर आ रही होती है, एक मुसलसल ना उसके ऊपर हमला हो रहा है। मरियम बुलंद आवाज में ना कहती है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, यूं यूं हाथ करके ना अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी हैं, 3 दफ़ा ये कहती है। फिर उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ती है और उसी टाइम फोत हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, कुछ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि मशहूर यूट्यूबर मरियम सुल्तान को काले जादू की मदद से जो है उसका कत्ल किया गया है। आखिरकार मरियम सुल्तान के शोहर सुल्तान ने भी जो है वो खामोशी तोड़ दी है। क्या वाकई ही मरियम सुल्तान का जो इंतकाल हुआ है इसके पीछे ब्लैक मैजिक करवाया गया है? कौन लोग इसके पीछे मुलव्विस हैं? क्या इसके चीज़ें इसके पीछे जो है राज पोशीदा हैं? सुल्तान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुल्तान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मरियम के साथ और आपके साथ जो आपने क्लेम किया कि ब्लैक मैजिक हुआ और ब्लैक मैजिक ही मरियम की मौत की वजह बनी, क्या वाकया क्या है? सबसे पहले तो ज़िंदगी इंसान की जितनी लिखी हुई है ना वो उतनी ही होनी है, और जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है बीज़निल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रिया वसीला बनते हैं। हमें ब्लैक मैजिक के ज़रिए ना बहुत ज़्यादा अज़ियत और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई गई, जिसको हमने कभी पब्लिक के साथ शेयर ही नहीं किया, ना कभी अपने आप पर हावी होने दिया कि कोई देख के लगे, किसी को देख के लगे कि यार ये इस चीज़ का शिकार है। हमने उसका डट के मुकाबला किया तो अल्लाह पाक ने हमारे चेहरों के ऊपर भी आने नहीं दिया। आप हमारी वीडियोस उठा के देख लें, लास्ट वीडियो भी उठा के देखेंगे ना, आप कहोगे कि इन्हें कोई मसला ही नहीं था। क्या हुआ क्या? कौन अनासिर इसके पीछे थे? मरियम के इंतकाल से पहले क्या गुफ्तगू हुई? मरियम के इंतकाल से पहले ना मैं और मरियम यहीं बैठे होते हैं, ठीक है। इसी जगह पे? हाँ जी, इसी तरह मैं बैठा हूँ, इसी तरह मरियम बैठी हुई है, ठीक है। तो हमारा ना बच्चों वाला यानी कि प्यार था, उसका ज़हन बचपना था, ठीक है, उसके अंदर बचपना था उसका, यानी कि वो आज के मॉडर्न लड़कियों की तरह या सासों की तरह ज़हन नहीं था, बच्चों की तरह ज़हन था, दिल की साफ़ थी, जो मुंह में आना उसने कह देना। तो मैं और वो हेड टेल खेल रहे थे, हमारा इस तरह का प्यार था। तो कभी घोड़ा घोड़ा खेलते थे, ठीक है। उस दिन ना मैंने ये कंबल हेड टेल खेलने के बाद ना एक ये इधर बैठ गई, मैंने कंबल ऊपर डाल लिया दोनों के ऊपर ना। तो मैं कहा तूने घर घर खेला है? कहती नहीं मैंने ये खेल नहीं खेला। तो मैं कहा कल चल तुझे मैं ना सामान ला के दूंगा जिसके अंदर वो बच्चों का होता नहीं है किचन सेट और वो घर बने हुए होते हैं, मैं कहा तो वो ला के दूंगा वो खेलेंगे। कहती ठीक है। अभी हट के फिर हम साइड पे होते हैं। उसके बाद जो है ना हमारी चाय ना यहाँ पे रखी हुई थी, इस तरफ हमारी चाय रखी होती है। तो दोनों ना एक एक सिप लेके ना चाय वापस रख देते हैं, गर्म होती है। इतनी देर में ना हम लोगों के ऊपर मंगल का दिन था, अटैक होता है, दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब वो मुझे देख रही है, मैं उससे देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हम इधर देखते हैं, हमें ना ये दीवार अपने ऊपर गिरती नज़र आ रही होती है। तो मैं उसको कहता हूँ मरियम ये हमारे साथ पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है, ये तो हमारा आए दिन का है, आज ये शिद्दत इख्तियार की हुई है इसने, तो ये जो है ना हमारी आंखों का धोखा है। तो डरती है, फिर खुद ही हिम्मत करती है, हिम्मत करके जाके ना दीवार पे यूं यूं करके हाथ मारती है, मैं भी साथ ही होता हूँ उसके। यूं करके उड़ती है, हम दोनों ना यूं यूं लड़खड़ाते हुए जा रहे होते हैं, यूं यूं करके ना इस तरह हम यहाँ पे पहुँचते हैं, जाके ना यूं यूं करके दीवार पे हाथ मारती है। अच्छा, इस तरह। हाँ, सिर्फ देखने के लिए कि मैंने देखना है। और फिर खिलखिला के हंसती है, कहती है तुम लोगों की ये औकात है, ये अपनी जगह पे, तुम सिर्फ मुझे डराना चाह रहे हो। फिर वापस आके यहाँ बैठ जाते हैं। नज़र यहाँ पे पड़ती है, ये ब्लैक कलर का निशान है, जी। ये आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल डार्क अलमारी का। जी। ये इतना बड़ा चूहा नज़र आ रहा होता है। ये हाँ ब्लैक ये कलर का छोटा सा हाँ निशान इतना बड़ा चूहा हमें नज़र आ रहा होता है। यहाँ से तो बैठ के यहाँ से बैठ के दोबारा वापस आ जाते हैं ना। नींद में या वैसे रियल में? होश सब कुछ होश में होता था। नींद की तो कैफियत ही अलग थी, होती थी ना, नींद में तो अलग तरह के मामला होते थे, होश में ये सब होता था।
तो डर जाती है। मैं कहता हूँ, मैं फिर उसको याद दिलाता हूँ आँखों का धोखा है। कहती है आ जा उठ। उठते हैं, यहाँ पे आते हैं और यूँ यूँ करती है और फिर खिलखिला के हँसती है। कहती है ये तुम लोगों की औकात है, ये तुम लोगों की औकात है, तुम सिर्फ जो है ना हमें डराने की कोशिश कर सकते हो, हम नहीं डरेंगे। हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे आके फिर बैठ जाते हैं। तो मैं कंबल जो है ना इस तरह अपने ऊपर ले लेता हूँ, साथ उसको भी कंबल में ले लेता हूँ और मैं उसको यूँ करके हक कर लेता हूँ। मैं उसको कहता हूँ मरियम तू सिर्फ मुझे देख, मैं तुझे देखूंगा इंशाल्लाह, अभी थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएंगे। तो पता नहीं क्या होता है, उसे कंबल उठ साइड पे करती है और कहती है सुल्तान आज मैंने इनका मुकाबला करना है, नहीं तो ये तुझे मार देंगे। आज मुझे इनका मुकाबला कर लेने दे, नहीं तो ये तुझे मार देंगे। मैंने इनका मुकाबला करना है, मैं देखना चाहती हूँ ये किस हद तक जा सकते हैं, आखिर इनकी हद क्या है। इतनी अजियत, इतनी तकलीफ हम लोगों ने काट ली हुई है, अब मैं देखना चाहती हूँ किस हद तक जाना जाना चाहती हूँ। मैं कहा मरियम मेरी तरफ देख। कहती नहीं आज मैंने इनका मुकाबला करना है। इतनी देर में ना मुझे कहती है तू पढ़ाई करना शुरू कर। मैं अपनी पढ़ाई करना शुरू करता हूँ। इतनी देर में इसकी वालदा आ जाती है, भाई आ जाता है, दोनों यहाँ पे खड़े होते हैं। मैंने उसका सर अपनी गोद में रखा हुआ होता है। मैं कहता हूँ मरियम तू भी अपनी पढ़ाई शुरू कर। तो ना लेटी भी थी ना, यहाँ से ये लाइट देख रहे हैं आप जी, लाइट से ना चीज़ें आती हुई नज़र आ रही होती हैं, एक मुसलसल ना उसके ऊपर हमला हो रहा है। मैं कहा तू मरियम पढ़ाई शुरू कर। मरियम बुलंद आवाज में ना कहती है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, यूं यूं हाथ करके ना अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी हैं, 3 दफ़ा ये कहती है। फिर उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ती है और उसी टाइम फौत हो जाती है। उसी टाइम फौत हो जाती है। जो वो नारे लगा रही थी वो कब्र के सवाल थे जो उसने हमारे सामने हमें याद करवाए। आपने बताया कि वो दिन भी सेम थे, क्या हुआ, क्या कब से ये ब्लैक मैजिक का सामना करना पड़ा? निकाह के बाद से, निकाह के बाद से ये जो ब्लैक मैजिक मुझे ना मरियम कहती होती थी, कहती तुझे पता है ये जो जादू है ये क्यों कराया गया है। मैं कहा क्यों। कहती ये सिर्फ इसलिए कराया गया है ताकि तू कभी ज़िंदगी में सुकून से ना रहे, तू हमेशा बेचैन रहे, तेरी हर प्यारी चीज़ तेरे से छीन ली जाए। मेरे पास था भी कुछ नहीं, सिर्फ वालदा थी और मरियम थी जो मेरे लिए सबसे अहम थी इस वक्त में। अल्लाह पाक ने दोनों के लिए आसानी की, हो सकता है उनकी ज़्यादा तकलीफ देखी हो, अल्लाह पाक ने उनके लिए आसानी करके अपने पास बुला लिया। लेकिन आप ये घड़ी का आप 1 सेकंड देख रहे हो, देख रहे हो कितनी स्पीड में गुजर रहा है, लेकिन ये मुझे नज़र आ रहा है ये रुक रुक के गुजर रहा है। इस कमरे में एक एक दिन गुजारना जो है ना, इस कमरे को ना मैं छोड़ना चाहता हूँ। और इस कमरे में आजमाइश भी बहुत ज़्यादा है। इस कमरे में हम सिर्फ 6 दिन रहे हैं। ये सारा कमरा इतनी मेहनत से पूरा साल लगा के, 7-8 महीने लगा के हमने इस कमरे को तैयार किया था। इसमें एक एक चीज़ मरियम की पसंद की है, एक एक चीज़ जो उसने कहना मैंने उसको, बस मैं कहता था जो उसके मुँह से अल्फाज निकले, मैं ना इसकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करूँ। कभी उसने नजायज़ कोई ख्वाहिश की ही नहीं, ना नजायज़ कभी पैसों का मुतालबा किया। इस अलमारी के अंदर, नीचे वाली के अंदर इतने शूज़ होंगे ना, शायद ये आपने इसी के बाद देखे होंगे, पूरी भरी हुई है। 50 सूट होंगे इसके अंदर, 50 सूट पैक पैक सूट हैं ये, पैक सूट, पैक सूट, पैक, ये सारे तो पैक हैं, खुले भी नहीं हैं। सुल्तान मैं मर गई तो मेरी कब्र के कतबे पर ज़ोजे सुल्तान लिखवाना, और प्लीज़ कब्र को लवारिस ना छोड़ना, किसी भी तरह टाइम निकाल कर आ जाया करना, और फूल भी साथ में, ओके। और ये ना कहना क़यामत के दिन हिम्मत नहीं होती थी कब्र पर, क़यामत के दिन ये ना कहना कि हिम्मत नहीं होती थी इसलिए मैं कब्रिस्तान नहीं आया। और हाँ, कब्र पे आके बातें कर लेना और वीडियोस देखते रहना प्लीज़। कपल वाली भी यानी कि कपल वाली वीडियोस देखते रहना। और फिर क्या हनी ना, मैं लड़ते थे ना आपस में, तो वो हाथ चला की भी करती थी, वीडियोस में आपने देखा होगा।
लड़ने लड़ने का दिल करे तो प्रैंक्स और नॉर्मल लाइफ के तो व्लॉग देख लिया करना और गाने वाली वीडियोस डाउनलोड करके डिलीट कर देना। ये ना हो तुम वीडियो ना देखो, उन्हें देखते रहना, बस कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। लाइफ में आगे बढ़ जाना, अम्मा अब्बा के साथ रहना, ख्याल रखना, उन्हें समझाना, उनके बुढ़ापे का सहारा बन जाना। आगे मेरे भाइयों की शादी होगी, वो अपने उसमें मगन हो जाएंगे। ये उसने बहुत होने से एक दिन पहले लिखा। कब्र पर आना और फूल भी लाना। गए फिर कब्र पर? कब्र पे गया, भी कतपा बनने दिया वह, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। जोजे सुल्तान। मरियम की कब्र पर रोजाना जाते हैं? नहीं, रोज़ाना हिम्मत नहीं होती जाने की, रोज़ रोज़ हिम्मत नहीं होती। बस जिस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा दिल करता ना, फिर चले जाता हूँ। यानी कि अभी तक मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ। क्या करते हैं वहाँ जाके? वहाँ जाके सबसे पहले तो उसके लिए दुआ करता हूँ और अपनी मौत को याद करता हूँ, क्योंकि कब्रिस्तान जाने का मकसद ही यही होता है कि आप जाओ तो आपको अपनी मौत याद आनी चाहिए कि आपने भी इधर ही आना है। बाकी वहाँ बैठे उसके लिए दुआ कर देता हूँ, बाकी बातें कर लेता होता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ ये अल्लाह पाक पहुँचा दे उस तक। हमारा जो है ना ख्वाब वाला सीन नहीं था, हमें खुली आंखों से सब कुछ दिखता था। हमें यहाँ पे अपने यहाँ से सीन से बाहर निकल रहे हैं ना, तो जिस तरह यानी कि अजीब गंदी सी शक्ल का बंदा, उसके यहाँ कट लगे हुए हैं, यहाँ कट लगे हुए हैं, ठीक है। हमने घर पे सार बांधा होता था, तो वो हमें घर के साथ वाले घर की छत पे नज़र आता था, क्योंकि सार बांधा होता था ना, अंदर नहीं आ पाता होगा वो। पास बैठा शैतान नज़र आता था, ठीक है। हाँ, एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि वो जो शैतान था, जिन जो भी था, उसने अपना फिर नाम भी बताया कि मेरा नाम राशनाथ है, मेरा नाम राशनाथ है। कहता है कि ना मुझे मेरे बड़े उसने भेजा है, सिर्फ मुझे ना मेरे से एक चपेट खा ले। आज मैं उसको कह के आया हूँ कि ना मैं आज सुल्तान का काम तमाम करके जाऊँगा, सिर्फ मेरे से एक चपेट खा ले। कल भी मैं आया था, कल भी नहीं पूरा हुआ, उसने मुझे 3 दिन का टाइम दिया, तीसरा दिन है, सिर्फ एक हल्की सी चपेट खा ले, नहीं तो आज वो मुझे मार देगा। मैं उससे वादा करके आया हूँ, यानी बोल के आया हूँ कि 3 दिनों के अंदर तेरा काम यानी हो जाएगा, सिर्फ एक हल्की सी चपेट खा ले, हल्की सी, सिर्फ हल्की सी, मैं चला जाऊँगा। तो फिर जिन्नात के आगे झुकना नहीं चाहिए, तो फिर अल्लाह के हुक्म से फिर अल्लाह पाक ने उसको भस्म फुस्म कर दिया होगा। फिर आपको बताया कि यहाँ पे बेड हिलता है ये वो। हाँ जी, हमारा बेड झूले झूले लेते हुए सोते थे, हमें तो आदत पड़ गई हुई थी लेटे लेटे पाँव पकड़े जाना। खैर अब पकड़ लिया तो भाई क्या कर लेगा, कितना को डरा लेगा, डर ही ख़त्म हो गया था। हाँ, सुइयों का तो ये सीन था। एक दफ़ा मरियम मुझे कहती है कि ना हमारे जो मुआलिज है ना, वो ना सुइयाँ दे के गए हैं, उन्होंने कहा है कि ना ये वाला अमल बाकी रह गया था, ये सुइयाँ जाके ना अपने उस पे लगा लो, बेड पे ना। तो मैंने उसको यानी कि इस बात को मैंने इस दूसरे वे में ले गया। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ज़िक्रिया साहब आए थे? कहती हाँ। तो मैं कहा तू तो कभी दरवाजे पे जाई गई नहीं आज तक ज़िंदगी में, तो आप कैसे चली गई? कहती बस वो मैं चली गई। तो मैं कहा अच्छा, तो ज़िक्रिया साहब को तूने खाना खुना खिलाया कि नहीं, चाय वगैरह? कहती नहीं। तो मैं कहा तो उनकी शक्ल देखी तूने? कहती नहीं। कहती तुम्हें पता तो है मैं कभी शक्ल नहीं दिखाती किसी को भी। मैं कहा हाँ। तो तूने ज़िक्रिया साहब को देखा था? कहती नहीं। मैं कहा उन्होंने फिर किस तरह पकड़ाई? कहती दरवाज़ा नॉक हुआ था, उन्होंने सिर्फ हाथ आगे किया और सुइयाँ पकड़ा दी और मुझे कहा कि कहते जाके बेड पे लगा दो। तो मेरे ज़हन में ये हुआ कि इसने ना ख्वाब देखा है। मैं कहा इसने ख्वाब देखा है। तो फिर मैंने साथ ही कहा, मैं कहा वो सुइयाँ कहाँ पे हैं? यूँ करके हाथ मार दी। कहती ये रही। तो मामूली बात है, अब भी मामूली सी चीज़ हो गई भी है, मामूली हो गया मेरे लिए तो। अब डर खौफ रहा ही नहीं, बाकी कुछ बचा नहीं। पहले एक डर खौफ ये होता था कि यार कि मेरे साथ वाला इसको बहुत तकलीफ़ पहुंच रही है, बट तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती थी इसकी देख के। तो अब नहीं है कि इस तरह का मामला कि किसी को तकलीफ़ पहुंचनी नहीं है, अब मुझे ही पहुंचनी, कितने को पहुंचा लेंगे। घुटने नहीं टेकने मैंने इनके आगे। मौत से बस इस चीज़ का डर लगता है कि अल्लाह पाक जब मरूँ ईमान की हालत में मरूँ। मैंने यही दुआ मांगी है, अल्लाह पाक जिस दिन तुम मुझसे राज़ी हो ना, यही दुआ मांगता हूँ मैं।
उसी दिन उठा ली, चाहे वो एक लम्हा हो, एक लम्हे के लिए मैंने कोई ऐसा अमल किया हो कि तुझे पसंद आ जाए, उसी टाइम तू मुझे उठा ली। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। सुल्तान की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, जो इनके साथ वाक़यात हुए, काला जादू किसने करवाया, क्या राज पोशीदा थे, कितने इम्तिहानात का इनको सामना करना पड़ा, सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।